हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर अवेयरनेस। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे टॉप 40 एमसीक्यूज। आज है सेट 5। इस सीरीज़ की 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ पावरफुल टूल यूज टू क्रिएट एंड फॉर्मेट स्प्रेडशीट्स। अगर आपको स्प्रेडशीट क्रिएट करना है या फॉर्मेट करना है तो इनमें से कौन सा पावरफुल टूल है जिसकी मदद से हम कर सकते हैं? आंसर इज सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स एंड लिनक्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डैश। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? आंसर इज बी, operating systems. Dash is an output device that uses a pen to draw lines. इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जो पेन का यूज करके लाइंस ड्रॉ करता है? आंसर होगा सी, प्लॉटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डैश फ्रॉम यूजर इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से क्या लेता है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में। तो आंसर होगा बी, इनपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में यूज़र से इनपुट लेता है और डेटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट और यू कैन से रिजल्ट प्रोवाइड करता है। Which of the following input devices consist of a photocell and an optical system placed in a small tube? निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस में एक फोटो सेल और एक छोटी ट्यूब में रखा गया एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है? आंसर है डी, लाइट पेन। टू whom does रे टॉमलिंसन गो टू द क्रेडिट? रे टॉमलिंसन को किसका क्रेडिट दिया जाता है? आंसर इज ए, सेंड फर्स्ट ईमेल। तो रे टॉमलिंसन ने ही पहला ईमेल भेजा था। हु सेंट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इन विच ईयर? तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि पहला मेल जो है रे टॉमलिंसन ने भेजा है। रे टॉमलिंसन को ईमेल भेजने का क्रेडिट दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये गेस करना है कि किस ईयर में उन्होंने पहली बार पहला ईमेल भेजा था। तो आंसर होगा ए, रे टॉमलिंसन ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड किया था इन 1971 में। विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज आ यूएसबी कॉमनली एसोसिएटेड विथ? यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये किस टाइप के नेटवर्क से एसोसिएटेड है? तो यहाँ पे सभी नेटवर्क के टाइप दिए गए हैं। आंसर होगा बी, पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे शॉर्ट में कहते हैं पैन। फिर है लोकल एरिया नेटवर्क जिसे लैन कहा जाता है, तो ये भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन, ये भी नेटवर्क का टाइप है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे मैन कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव जीमेल और याहू और हॉटमेल मैसेजेस? इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज़ हम करते हैं ईमेल्स को रिसीव करने के लिए? आंसर होगा डी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का यूज़ किया जाता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जिसे IMAP कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। Which of the following file types represents a compressed version of one or more files? इनमें से कौन सा फाइल टाइप है जो एक या एक से अधिक फाइल के कंप्रेस्ड वर्जन को रिप्रेजेंट करता है? आंसर होगा डी, जिप। Which of the following is not one of the 4 major data processing functions of a computer? इनमें से कौन सा कंप्यूटर की 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर बनेगा
सी एनालाइजिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा प्रोसेसिंग में आता है गैदरिंग डेटा, प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन, और एक क्या आता है आउटपुटिंग द डेटा। द फंक्शन ऑफ DNS इज, DNS को कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? सही उत्तर होगा ए, कन्वर्टिंग डोमेन नेम टू IP एड्रेसेस। ये डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज करता है। व्हाट इज उबंटू? उबंटू क्या है? दिया गया है मलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर वेब ब्राउजर। आंसर इज बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस इज यूज्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है जो इस्तेमाल किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए? आंसर बनेगा सी, वेब कैम। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है OMR का फुल फॉर्म, OCR का फुल फॉर्म एंड MICR का फुल फॉर्म। इस सीरीज में हमने कवर किया है, तो अगर आपको याद है तो आप लिखिएगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो आपके कमेंट से सीखते हैं। Which of the following is not an essential component required for video conferencing system? इनमें से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड इसेंशियल कंपोनेंट नहीं है? आंसर है सी, टेलीफोन। अगर हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो हमें वीडियो कैमरा चाहिए, डिस्प्ले डिवाइस चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए, बट टेलीफोन इज नॉट नेसेसरी। Which of the following is an example of an input device in a computer system? इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में एक इनपुट डिवाइस है? आंसर होगा ए, कैमरा। मॉनिटर, प्लॉटर एंड स्पीकर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। Which of the following is not an advantage of a modem? मॉडेम का इनमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं है? मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। एंड इसका आंसर क्या होगा? बी, मलवेयर अटैक। ये मॉडेम का एक एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज में आएगा स्पीड, ऑटोमेटिक डायलिंग, सिग्नल कन्वर्जन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंप्यूटर सिस्टम? इनमें से कौन सा विकल्प है जो कंप्यूटर सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है? आंसर होगा डी, EPF। EPF को कहते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो ये कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है URL, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PPP जिसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एंड EPF जो है ये कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से कौन सा एक ओड है, डिफरेंट है? आंसर इज सी, SAP। SMTP, HTTP एंड FTP आर ऑल प्रोटोकॉल्स जिसका यूज किया जाता है कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। अगर हम SAP की बात करें तो ये एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, दिए गए विकल्प में से डिफरेंट है। टू सेलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट्स इन कंप्यूटर्स विच की शुड बी प्रेस्ड? अगर हमें कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी टेक्स्ट होते हैं उन्हें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, तो कौन सी की प्रेस करेंगे? आंसर होगा बी, Ctrl+A। Which of the following command operator can print the typed matter? इनमें से कौन सा कमांड ऑपरेटर है जो टाइप किए गए मैटर को प्रिंट कर सकता है? तो हमने प्रिंट के लिए शॉर्टकट की क्या पढ़ा है? Ctrl+P, लेकिन यहाँ पे विकल्प में नहीं दिया गया है और हमें टाइप किए गए मैटर को प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे Ctrl+Shift+F12। तो याद रखिएगा। Which of the following keys is used to refresh the active window? अगर हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं,
हमारा जो एक्टिव विंडो होता है उसे रिफ्रेश करना हो और यू कैन से रीलोड करना हो तो कौन सी की प्रेस करेंगे? आंसर इज डी, F5। द वेब ब्राउजर अवेलेबल विथ फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वॉज, पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा था? आंसर है सी, इरवाइज। क्वेरिटी इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू, क्वेरिटी किसके साथ यूज किया जाता है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस। दिया गया है, आंसर होगा ए, क्वेरिटी कीबोर्ड। अगला प्रश्न है क्वेरिटी रेफर्स टू, क्वेरिटी क्या रेफर करता है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर है बी, अरेंजमेंट ऑफ कीज ऑन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश कंप्यूटर कीबोर्ड और टाइपराइटर। इन अर्ली कंप्यूटर्स which of the following was used as an input device, जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर होते थे उनमें इनपुट डिवाइस के रूप में इनमें से किसका यूज हुआ था? आंसर है ए, पंच कार्ड। डिजिटाइजर इज अ कंप्यूटर डैश डिवाइस यूज टू कैप्चर हैंड रिटेन सिग्नेचर्स एंड डेटा और इमेजेस फ्रॉम टैप्ड पेपर्स। तो डिजिटाइजर कौन सा डिवाइस है? तो आंसर होगा ये कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू कैप्चर हैंड रिटेन सिग्नेचर्स एंड डेटा और इमेजेस फ्रॉम पेपर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग consists of an electronic writing area and a special pen that works with it, किसमें इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया और एक स्पेशल पेन होता है जो इसके साथ काम करता है? आंसर है बी, ग्राफिक्स टैबलेट। अ ग्राफिक्स टैबलेट इज एन, तो ग्राफिक्स टैबलेट क्या है? तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है। करेक्ट आंसर इज डी। विच इनपुट डिवाइस इज यूजुअली अ स्टैंडर्ड फीचर ऑफ लैपटॉप्स, लैपटॉप्स का इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो स्टैंडर्ड फीचर है? आंसर है डी, टच पैड। इनपुट डिवाइसेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन लैपटॉप्स फॉर रूटीन ऑपरेशंस आर डैश, रूटीन ऑपरेशंस का क्या मतलब है? नियमित संचालन, जो वर्क डे टू डे किया जाता है उसके लिए लैपटॉप पर यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो आंसर क्या बनेगा? ए, कीबोर्ड एंड माउस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें यूजर अपने नीड के अकॉर्डिंग डाउनलोड एंड इंस्टॉल करता है, वर्क करता है और अगर उसे ज़रूरत ना हो तो अनइंस्टॉल भी कर देता है। इससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहीं पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एडिटर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं GUI, का विकास किया गया था? आंसर होगा ए, 4th जनरेशन। सर टिम बर्नर्स-ली, अ ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन, तो इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया था 1990 में और वर्ल्ड वाइड वेब को शॉर्ट में WWW कहते हैं। यहाँ पे आपने ऑलरेडी आंसर देख लिया है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर हमारा होगा ए,
एक्सेल। एक्सेल एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक स्प्रेडशीट है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आएगा एमएस वर्ड, वर्डपैड एंड नोटपैड। द लिनक्स ओएस वॉज डेवलप्ड बाय लिनस टोरवॉल्ड्स इन। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये डेवलप किया गया था लिनस टोरवॉल्ड्स के द्वारा। कब किया गया था ये आपको बताना है, तो आंसर होगा सी, 1991 में। द एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ। एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, रीड करिए। आंसर इज ए, कमांड ड्रिवेन इंटरफेस, सिंगल टास्किंग ओएस। एमएस डोस को सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसमें जो भी वर्क हम करते थे कमांड के थ्रू करते थे, यानी कि माउस का यूज नहीं होता था, केवल कीबोर्ड का यूज किया जाता था। विंडोज 10 वॉज फर्स्ट रिलीज्ड एज अ प्रीव्यू ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो विंडोज 10 को पहली बार प्रीव्यू के लिए कब रिलीज किया गया था? आंसर होगा सी, 1 अक्टूबर 2014 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड डेटा स्टोरेज फैसिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित इनमें से कौन सा एक डेटा स्टोरेज फैसिलिटी है? आंसर इज सी, ड्रॉपबॉक्स। एंड लास्ट क्वेश्चन इज अ माउस, ट्रैकबॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? आंसर क्या होगा? डी, पॉइंटिंग डिवाइसेस। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। डैश इज अ टूल टू क्रिएट एंड फॉर्मेट स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए इनमें से किस टूल का यूज किया जाता है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।